साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम इस विषय पे बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। ये बात बीजेपी के सारे मंत्री, सारे नेता इस बात को कह रहे हैं। सरकार क्या कह रही है कि किस एमएसपी की बात कर रही है और सरकार का षड्यंत्र क्या है, और साथ में किसान किस एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं। ये दोनों सवालों को इस वीडियो के अंदर साथ ही हम चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा शुरू करते हैं और पहले हम ये बात करते हैं कि किस तरीके की एमएसपी है या किस तरीके की एमएसपी थी। ये दो सवाल हैं। इसलिए साथियों हमको समझना है कि एमएसपी का जो कानून है काफी समय पहले से है। इसके बाद सरकार ने क्या किया कि कुछ फसलों को एमएसपी पे खरीदना शुरू किया। ये देश के जन दबाव के कारण से, जनता के दबाव के कारण से, जन आंदोलनों के कारण से एमएसपी पे खरीदना शुरू किया। और फाइनली ये सरकार जो है ये फैसला करी कि हमको जो खेती का सेक्टर है उसमें देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों को लाना है। और ये षड्यंत्र किसानों की दुगनी आय करने का फार्मूला इसी के साथ जोड़ दिया उन्होंने कि जब हम ये करेंगे, जब देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के लिए बाजार खोलेंगे अपने देश का, तभी किसान की आय दुगनी होगी। तब कि ये तथ्य सही नहीं और इस बात को कहीं वो समझा नहीं पाए। बिहार में इन्होंने मंडी का एमएसपी का कानून सारा खत्म कर दिया 2006 में। बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो 2006 से और अब तक का एक एक्सपीरियंस है जो देश के सामने है, जो ये सरकार करना चाहती है। केवल 6% फसल एमएसपी पे खरीदी जाती थी किसान की, 94% फसल एमएसपी पे कम पे व्यापारी हैं ये उस पे खरीदते थे। ये बिल्कुल प्रक्रिया अभी तक चली है। वो एमएसपी थी उसको कह रहे हैं, और जो ये खरीदी 6% हो रही है ये रहेगी 6%, और ये एमएसपी आगे भी रहेगी। तो 6% जो खरीदी कर रहे हैं वो आगे भी 6% खरीदी करते रहेंगे। ये इनका कहना है एमएसपी पे, जिसको हमको समझना है, हमारी देश की जनता को समझना है। बस देश के किसान को, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। तो जो अभी वर्तमान में 6% खरीदी होती है, केवल 3 फसलों की खरीदी होती है, गेहूं, चावल और कुछ दालें। अधिकतम 3 माल, 23 की घोषणा करते हैं, 23 में से 3 की खरीदी होती है, वो भी 3 की केवल 6% खरीदी होती है। तो ये एमएसपी थी, ये एमएसपी है और ये एमएसपी रहेगी। ये सरकार कह रही है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये सरकार के मंत्री कह रहे हैं। ये हमको समझना है, ये कह रहे हैं वो एमएसपी। इन तीनों कानूनों में एमएसपी का कहीं जिक्र है कि नहीं है, ये पूछना है उनसे। ये जिक्र कहीं नहीं है। तो ये हमको समझना है साथियों। अब इसका षड्यंत्र समझना है क्या है। इसका षड्यंत्र ये है कि ये पूरी तरीके से जो कानून लेके आए हैं उसके माध्यम से बिल्कुल साफ है कि ये सरकारी जो मंडी है उनको खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने एफसीआई का भी बजट घटाया है। दूसरा, इनका लक्ष्य क्लियर है कि एफसीआई में जो गेहूं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटते हैं, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो बांटने का जो ये गेहूं लगता है, इसको भी धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। उसकी तरफ बढ़ गए हैं वो, और ये कैश ट्रांसफर करेंगे, पैसे सब्सिडी के पैसे करेंगे, जिस तरीके से गैस सिलेंडर के करते हैं, वो धीरे धीरे करके उसको भी खत्म कर देंगे वो। तो इनको अब गेहूं को बांटने की जरूरत नहीं है। तो और जो भंडारण स्पेशल स्टॉक के लिए करना चाहते हैं, ये इनने तय किया है सरकार ने कि वो ये प्राइवेट कंपनियों से करवाएंगे, जिसके लिए अडानी ने, अंबानी ने बड़े बड़े गोदाम बना लिए अनाज भरने के लिए। तो जो गोदाम अडानी अंबानी ने बनाए हैं वही गोदाम जो है सरकारी गोदाम कहलाएंगे, और सरकार उनको पैसा देगी। सरकार जितने पैसे में बजट लगाएगी उनके लिए लगाएगी, और वो कंपनी उसको मेंटेन करेंगी, कंपनी को ये पैसा देंगे। सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। इसका मतलब ये है साथियों कि सरकार को फिर गेहूं खरीदने की जरूरत नहीं है। और जब गेहूं खरीदने की जरूरत ही नहीं है तो ये एमएसपी पे गेहूं सरकार क्यों खरीदेगी? जब जरूरतें नहीं है तो क्यों खरीदेगी?
तो ये साजिश है एमएसपी को खत्म करने की। एमएसपी कानून में रहेगा, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, मगर एमएसपी पे अभी 6% खरीदी हो रही है, फिर ये 4% होगी, फिर ये 3% होगी, फिर ये 2% होगी, फिर ये 1% होगी और एक समय के बाद ये शून्य हो जाएगी। तो एमएसपी तो चली गई। अब ये बात समझना है, पहली साजिश ये है। दूसरा साजिश ये है कि जो प्राइवेट जो प्लेयर्स लेकर के आ रहे हैं, उसके अंदर, उस कानून के अंदर कहीं ये नहीं लिखा है कि जो प्राइवेट जो मंडी वाले हैं, प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, वो एमएसपी से कम पे खरीदी नहीं करेंगे। ये कहीं नहीं लिखा किसी कानून में। कोई भी फसल खरीद सकता है, अंतर स्टेट में बेच सकता है और वो जो है उसके खेत से फसल उठा सकता है, सब कुछ कर सकता है, मगर उसमें ये कहीं ये नहीं लिखा है कि ये फसल एमएसपी से कम पे खरीदी नहीं होगी। तो ये है धोखा, ये है झूठ, जिसको हमको बीजेपी के लोगों को पूछना है, आरएसएस के लोगों को पूछना है, जहां भी वक्त मिले है, जो भी किसानों को समझाना, हमको ये बात समझाना है कि ये धोखा कर रहे हैं, ये झूठ कर रहे हैं कि एमएसपी पे खरीद की गारंटी होगी। प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट प्लेयर्स एमएसपी की से कम पे खरीदी नहीं करेंगे, ये कहीं कानून में नहीं लिखा है। पहली बात ये समझना है। दूसरा, सरकारी मंडी जैसे ही खत्म होगी तो जो किसान की सुरक्षा है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी और प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट मंडियां, प्राइवेट जो पूंजीपति, उनका चरित्र हमारे सामने है। इन्होंने बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया, अभी आज रेलवे के पीछे लग गए हैं, इन्होंने बैंकें सारी बर्बाद कर दी, उनको इकट्ठे करके बाद में इनको सबका निजीकरण करना है। इन्होंने बीमा को बेचने का फैसला कर लिया। तो ये सब कुछ बेच रहे हैं। प्राइवेट कंपनी को बेचने के पहले का जो इनका षड्यंत्र है कि जिस कंपनी को बेचना है उसको धीरे धीरे करके उसकी मिसमैनेजमेंट करते हैं, उसके अंदर अराजकता पैदा करते हैं, उसके बाद फिर जनता को परेशान करते हैं, उसको फिर घाटे में करते हैं, उसको बजट नहीं देते हैं, उसको सहूलियतें नहीं देते हैं, उसमें बेईमानी दलाली का रास्ता खोलते हैं, धीरे धीरे करके उसको घाटे में करते हैं, उसको बर्बाद करते हैं। उसके बाद से फिर उसका निजीकरण करते हैं, प्राइवेट पूंजीपति को बेचते हैं और प्राइवेट पूंजीपति अगले 2-4 साल में ही उस कंपनी को वापस ताकतवर रूप से खड़ा कर देता है और बड़ी संख्या में मुनाफा कमाने लगता है। तो बहुत ही सस्ता बेचने के लिए देश की लूट है, किस तरीके से बर्बाद करना है देश को, किस तरीके से पूंजीपतियों को माला माल करना है, इसका नंगे रूप में खेल हमारे सामने अभी चल रहा है। तो इस तरीके से इस एमएसपी को, इस मंडी को ये पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। ये इनका रोड मैप है जो आगे का है, जिसको हमको समझना है। जो दिख रहा है वो बोलेंगे नहीं, वो तो मूर्ख बना रहे झूठ बोल के। और ये सारी चीजें हमको पूछनी है कि क्या कानून में एमएसपी की गारंटी है? प्राइवेट प्लेयर्स भी जो खरीदेंगे क्या वो एमएसपी की गारंटी है? नहीं है। और दूसरा, पूरी फसल एमएसपी पे बिकेगी, 23 की 23 फसल एमएसपी पे बिकेगी, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। ये सारा जो झूठ है, ये सवाल हमको उठाने हैं, देश की जनता को उठाना है। तो एक बात तो ये है जिसको हमको समझना है। दूसरा, ठेका खेती और बाकी चीजें हैं। ठेका खेती से देश के किसान जो है, जो छोटे किसान हैं, देश के जो मध्यम वर्गीय किसान हैं, बड़ी संख्या में देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां उनकी खेती पर कब्जा करेंगी। इसके उदाहरण यूरोप के देशों में, दुनिया के हैं, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। ये खेती बचेगी नहीं। बड़े बड़े जो फार्म हाउस बनते हैं, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 10,000 एकड़, ये फार्म हाउस सारे छोटे छोटे किसानों की जो जमीन है, दादागिरी करके, लालच देके, ज्यादा पैसे देके उनसे खरीद लेते हैं। एन केन प्रकार किसान की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं प्राइवेट कंपनियां। ये इनका चरित्र है। तो ये सारा षड्यंत्र जो है सरकार लेकर के आई है, जिसको हमको समझना है। तो ये साथियों एमएसपी के बारे में इनका षड्यंत्र है जो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंत में साथ ये कि किसान क्या मांग कर रहा है? किसान ये मांग कर रहा है कि एमएसपी की गारंटी हो खरीद में। किसान जो भी फसल उगाता है, जो 23 फसल की सरकार घोषणा करती है, अभी 23 से शुरुआत करे, और किसान जो भी फसल उगाता है, हर फसल के अंदर एमएसपी बने। एमएसपी का जो फार्मूला बने, उसका मूल्य निर्धारित करने का फार्मूला, वो C2+ जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में दिया गया है,
उसके आधार पे फसल की कीमत तय हो, घोषित हो और उस पे फसल बिके, इसकी सरकार गारंटी करे। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो ये कह रहे हैं कि सरकार पागल है क्या, इतनी सारी फसल खरीद के कहां ले जाएगी, खरीद के क्या करेगी, इस तरीके की जो अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें साथी हमको समझना है, दो तथ्य हैं कि सरकार खुद ही कह रही है कि जो प्राइवेट पूंजीपति जब लाएगी सरकार, आएंगे ये, तो सरकार कह रही है कि ये एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। ये सरकार कह रही, प्रचार कर रही है, एमएसपी से ज्यादा खरीदेंगे, ये प्रचार कर रही है, मगर एमएसपी पे गारंटी नहीं दे रही है। ये समझना षड्यंत्र किस तरीके से कर रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट पूंजीपति एमएसपी से ऊपर किसान की फसल खरीदेंगे, तो इनको फिर ये करने में क्या दिक्कत है कि जो एमएसपी होगी उससे कम पे खरीदी नहीं होगी, चाहे प्राइवेट पूंजीपति करे चाहे सरकार करे, उससे कम पे खरीदी नहीं होगी। ये कानून बना सकते हैं। दूसरा चीज किसान ये कह रहा है कि जब प्राइवेट पूंजीपति खरीदे तो सरकार एक कानून बनाए ना कि इसके नीचे पहले तो जो भी फसलों की घोषणा होगी वो एमएसपी से कम पे सरकार खरीदी नहीं करेगी, नंबर एक। नंबर दो, किसान की जो फसल है, ये फसल कोई भी बाजार के अंदर कोई भी एमएसपी के नीचे किसान की फसल नहीं खरीदेगा। कोई भी का मतलब आड़ती हो, व्यापारी हो, प्राइवेट व्यापारी हो, कंपनी हो, कॉर्पोरेट्स कंपनी हो, तो ये उससे नीचे ना खरीदे, इसको कानून में लिखो। तो ये सरकार लिखने को तैयार नहीं है। तब की समझ है साथियों कि जिस तरीके से हर चीज की कीमत होती है, कोई फैक्ट्री मालिक अगर सीमेंट बना रहा तो सीमेंट की बोरी 300 की बिकेगी, 350 की बिकेगी। ये सीमेंट का फैक्ट्री मालिक तय करता है, सरकार थोड़ी तय करती है। और फैक्ट्री का मालिक अगर कल को 300 की बोरी 500 में बेचेगा तो बेचेगा, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो किसान की फसल जो सरकार फार्मूला तय कर रही उस पर बिके, ये कानून हम क्यों नहीं बना सकते हैं? ये कानून बना सकते हैं। तो सरकार को सारी फसल खरीदने की जरूरत नहीं है। सरकार को जितनी फसल खरीदना उतना खरीदे, नहीं खरीदना नहीं खरीदे, मगर कानून इस तरीके से बने कि कोई भी जो व्यापारी है वो किसान की फसल एमएसपी का जो रेट है उससे कम पे खरीदी नहीं करेगा। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, अधिकतम नहीं है, वो न्यूनतम है। उसके ऊपर 200, 400, 500 करके खरीदे ना, क्या दिक्कत है? सबसे खराब गेहूं अगर 2000 एमएसपी है तो 2000 में बिकेगा। अच्छी क्वालिटी का है तो 2200, 2400 में, 2500 में बिकेगा। और अच्छी क्वालिटी का है तो 3000 में खरीदो भाई, कौन मना कर रहा है उसमें? मगर 2000 से नीचे नहीं बिकेगा। जो किसान उगाएगा उस 2000 से नीचे नहीं बिकेगा। ये किसान मांग कर रहे हैं इस तरीके से। ये किसान को भी समझना है, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन में किसान शामिल नहीं है, उनको भी समझना है। और ये जो बीजेपी आरएसएस के जो गुमराह करने में जो किसान आ रहे हैं उनको भी समझना है। ये लड़ाई किसानों की है। जो बीजेपी आरएसएस को वोट कर रहे हैं उन किसानों की भी है। अगर एमएसपी की गारंटी होगी तो उन किसानों की भी फसल एमएसपी पे बिकेगी, उनके घर पे भी 2 पैसे ज्यादा आएंगे। तो ये संघर्ष जो है देश के किसानों का है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है। वो किसान के रूप में हो चाहे किसी भी पार्टी का समर्थक हो, उसको फायदा होगा, उसके पास 2 पैसे ज्यादा आएंगे। ये हमको समझना है साथियों। तो ये जो विषय है कि किसान इस तरीके से एमएसपी की गारंटी हो उसकी मांग कर रहे हैं, ये हमको साथी समझना है। मैंने इसमें एमएसपी कवर किया है। बाकी किसानों की जो प्रमुख मांग है वो तीनों कानून को रिवर्स करना और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना, ये 2 मांग को लेकर के संघर्ष अभी चल रहा है, जिसको हमको समझना है। और जो मांगे हैं, जिसमें पहली मांग ये है कि ये कानून रिवर्स करो, ये भी हमको थोड़ा सा समझना है कि यदि ये कानून बने रहते हैं, 10% ही लागू कर देते हैं, तो ये कॉर्पोरेट्स कंपनियों का जो खेती का सेक्टर उसमें घुस जाएंगी। और आने वाले समय में धीरे धीरे करके ये सरकारें वो सारे कानून बदल देंगी, आपको समझ नहीं आएगा। किसान कब लड़ेगा? इसलिए किसानों ने तय किया है कि इन कानूनों को रिफिल करो, आप वापस करो। ये नीतिगत लड़ाई बन गई है, जिसके कारण से लड़ाई तगड़ी हो रही है।
ये भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए बीच का रास्ता नहीं होगा इसमें। इसलिए किसान आंदोलन के जो नेता हैं उनके पास भी बीच का रास्ता नहीं है। अगर इसके बीच के रास्ते में वो आ गए तो फिर ये आंदोलन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अब लड़ाई सीधी आर पार की है कि एमएसपी की जो गारंटी का कानून, उसके पहले ये तीनों कानून रिफिल करो, उसके बाद से चर्चा करके किसानों से कानून को बनाओ। सरकार इस तरीके से झूठ बोल के गुमराह कर रही है। इसलिए हमको एमएसपी का जो सवाल है उसके बारे में गुमराह नहीं होना है, उसके बारे में सवाल करना सीखना है, उसके बारे में हमको सवाल करना है। चाहे प्रधानमंत्री जी बोलें, चाहे मंत्री जी बोलें, चाहे बीजेपी के लोग बोलें, चाहे आरएसएस के लोग बोलें, चाहे कॉर्पोरेट कंपनियों के लोग बोलें, चाहे टीवी वाले बोलें, चाहे जो भी बोलें, उनसे हमको समझ करके इस तरीके के सवाल उठाने हैं, इस तरीके के सवाल करने जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा, मैं झूठ के ऊपर भी स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा आगे एक, तो उस वीडियो को आप सुनेंगे तो इनके झूठ के क्यों बोलते हैं, इनके झूठ की राजनीति क्या है, झूठ की इनकी विचारधारा क्या है, वो मैं उसमें विस्तार से बात करूंगा साथियों। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि यदि आपने हमारे प्ले लिस्ट में जाके किसान आंदोलन का जो सीरीज उसके वीडियो और भी बहुत सारे वीडियो उनको नहीं सुना है तो हमारी प्ले लिस्ट में विजिट करें और बहुत सारे वीडियो उनको सुने। जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं आप उनको शेयर करवाएं, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं। और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि जो भी सिचुएशन होती है, जो भी हम नई चीज़ें डालते हैं जानकारी, वो आपको मिले, आप उसको सुनो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करो। तो हमारे साथ खुद भी जुड़ें और दोस्तों को भी जुड़वाने में सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी साथियों बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।